स्नेहा बात कर रहे हैं द थिंग पर। आज हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि आज हमारे चैनल को आप तमाम लोगों ने इतना पसंद किया है कि वो 1 लाख से अधिक व्यूअर तक हम पहुंच चुके हैं और इसीलिए आप तमाम लोगों का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगी, शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप तमाम लोगों ने हमारे इस द थिंग एक सोच इस चैनल को बहुत पसंद किया, इसे सराहा और हमारा हौसला बढ़ाया। साथियों, जिस वक्त हमने यह द थिंग एक सोच यह चैनल शुरू किया था उस वक्त हमने कुछ उद्देश्य निर्धारित किए थे। वो उद्देश्य क्या थे? वो उद्देश्य ऐसे थे कि जो भी कोई आंदोलन समाज के अंदर चल रहा है, जो समतामूलक समाज का आंदोलन चल रहा है, जो आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, जो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन की कड़ी में, उस आंदोलन की हिस्सेदारी में, उस आंदोलन की भागीदारी में हमारा यह जो चैनल है वो एक छोटा सा पैदे के रूप में काम करेगा। मतलब जो भी आंदोलन देश के अंदर जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उस राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने के लिए, उसमें थोड़ी सी गति देने के लिए हम भी अपना सहकार्य इस चैनल के माध्यम से देना चाह रहे थे और इसीलिए हमने यह चैनल शुरू किया था। साथियों, इस चैनल के माध्यम से हम आपके अंदर एक क्लियरिटी लाना चाहते हैं कि क्या किस प्रकार से और क्या सामाजिक आंदोलन इस समाज के अंदर चल रहा है, उस क्लियरिटी को लाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और आपको ये मैं बता देना चाहूँगी कि इस देश के अंदर जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र को लेकर आज काफ़ी सवाल उठ रहा है। फ्रीडम ऑफ हाउस ने सवाल उठाया है कि भारत के अंदर पार्शियल लोकतंत्र है, पूरा तरीके से लोकतंत्र नहीं है। लेकिन इस लोकतंत्र को खड़े करने के लिए 4 चीज़ों की जो आवश्यकता रही, वो जो 4 चीज़ें उसके स्तंभ रहे इस लोकतंत्र के, जिसमें कि संसद जिसे विधायिका कहते हैं, जिसे दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा मीडिया। ये 4 स्तंभ जो है वो लोकतंत्र को खड़ा करने के लिए बहुत ही ताकतवर और बहुत ही मजबूत साबित होते हैं। लेकिन इस देश के अंदर ये चारों पिलर, चारों स्तंभों पर एक विषमतावादी व्यवस्था ने जिस प्रकार से कब्जा बनाया और इसी वजह से यही कारण है कि आज फ्रीडम ऑफ हाउस 10 साल के सर्वे के बाद यह कह रहा है कि यहाँ पर आंशिक आज़ादी है, पूरी तरीके से आज़ादी नहीं है, पूरी तरीके से यहाँ लोकतंत्र नहीं है। इस प्रकार का सवाल इस देश पर आज खड़ा हो रहा है और वो खड़ा होने के पीछे का कारण ही यही है कि जो 4 पिलर हमारे लोकतंत्र के रहे, वो चारों पिलर जो है उस पर वहाँ पर समानता आपको नहीं नजर आती है, वहाँ पर इक्वालिटी आपको नहीं नजर आती। बात हम संसद की कर लेंगे तो संसद में जिस प्रकार से रिजर्व सीट्स है, लेकिन उन रिजर्व सीटों पर चुनकर जाने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मनुवादी व्यवस्था से बिलोंग करते हैं, मनुवादी विचारधारा से बिलोंग करते हैं, मनुवादी पार्टियों के टिकटों पर चुनकर जाते हैं और इसीलिए वहाँ पर भी हम यह नहीं कह सकते कि वहाँ पर भी जो संसद के अंदर भी पूर्ण तरीके से भागीदारी जो है वो बहुजन समाज की रही है या बहुजन आंदोलन में काम करने वाले लोगों की रही है। वहाँ पर भी हमारे लोग जो है वो उनकी भागीदारी सही तरीके से नहीं रही। दूसरी बात हम बात करते हैं तो कार्यपालिका की, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हाल है? तो साथियों, यहाँ पर यूपीएससी या एमपीएससी से जो क्वालिफाई होते हैं, जो इसको क्लियर करते हैं, पास आउट करते हैं, उसके बाद वो जिस प्रकार से अधिकारी बनते हैं, चाहे वो आईएएस हो जाए, आईपीएस हो जाए, आईएफएस हो जाए या आईआरएस हो जाए, ये तमाम लोग जो आते हैं तो इसमें भी जातिवादी मानसिकता के कारण कहो या जातिवाद यह जो भेदभाव है इसके कारण कहो, यहाँ पर भी बहुजन समाज का तबका, मतलब एससी एसटी और ओबीसी का जो तबका है, ये वहाँ पर उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पाता जितनी मात्रा में वहाँ पर सवर्ण ऑलरेडी मौजूद है, जितनी मात्रा में वहाँ पर अपर कास्ट के लोग मौजूद है। तो वहाँ पर भी हमारी भागीदारी हमको नज़र नहीं आती, वो ना के बराबर हमको नज़र आती है। तीसरी बात हम कहते हैं जुडिशरी की। तो साथियों, जुडिशरी में भी सवर्णों का बोलबाला है
उनकी भागीदारी 100% है और हमारी जो भागीदारी है जुडिशरी में, न्यायपालिका में, तो वो ना के बराबर है। तो ऐसे में हमारे जो लोकतंत्र के तीनों स्तंभ जो है, यहाँ पर इस देश का 85% जो तबका है वो अपनी भागीदारी दर्ज नहीं कर पा रहा है, या फिर हम ये कहें कि व्यवस्था ने ऐसी तरकीब बनाई है, ऐसा सिस्टम बनाया है कि आप वहां पर अपना प्रेजेंस, अपनी हाजिरी आप नहीं लगा पा रहे हैं। चौथी बात हम करें, चौथा जो स्तंभ है वो मीडिया, जिसे हम प्रसार माध्यम कहते हैं। अब वो प्रसार माध्यम की अगर हम बात करें तो फिर वही मैं रेफरेंस देना चाहूंगी कि जो फ्रीडम हाउस ने बताया कि भारत के अंदर जो मीडिया है वो मीडिया मीडिया जो है वो मैनिपुलेटेड मीडिया है, वो किसी ना किसी राजनीतिक विचारधारा से और उससे बिलोंग करता है और राजनीतिक प्रेशर में काम करता है। मतलब मीडिया यह जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए, वो आज़ाद होना चाहिए, उसके अपने ख्यालात होने चाहिए, लेकिन भारत का जो मीडिया है उसके अपने कोई ख्यालात नहीं है, उसके जो विचार है वो आज़ाद ख्याली वो विचार वो नहीं रखते, बल्कि वो व्यवस्था के साथ साथ चलते हैं। व्यवस्था ने जिस प्रकार से डिसाइड किया है कि वो किस विचारधारा के साथ चलेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने अपने एजेंडा तय किया है, उस एजेंडे के साथ जो है मीडिया बिलोंग करता है और मीडिया मैनिपुलेट होते रहता है। तो ऐसे में मेन स्ट्रीम का मीडिया बोलो या फिर जो अपने आप को मीडिया का हिस्सा बताते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हमारे तक पहुंचने वाली खबरें हो, वो तमाम जो प्रसार माध्यम है, वो तमाम चीज़ें जो है वो एक विचारधारा को लेकर, एक विशिष्ट विचारधारा को लेकर, इस देश की मनुवादी विचारधारा को लेकर, जातिवादी विचारधारा को लेकर वो आगे बढ़ती हुई नजर आती है। और ऐसे में एक जो देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन चल रहा है, जो आर्थिक मुक्ति की बात करता है, जो समतामूलक समाज की बात करता है, तो ऐसे में इस बहुजन आंदोलन को कहीं पर भी जगह नहीं मिल पाती है। और ये अभी से नहीं हो रहा है, मतलब ये हम ये नहीं कह रहे कि 2014 से हो रहा है या 2019 से हो रहा है, ये सदियों से होता आ रहा है कि बहुजन समाज को उसकी भागीदारी, उसकी हिस्सेदारी किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में उसे नहीं मिली, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो उसके मूलभूत हक अधिकारों का क्षेत्र हो, उसे उसकी हिस्सेदारी, उसे उसकी भागीदारी नहीं मिली है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर भी यह कहते हैं कि यहाँ का जो मीडिया है, जो प्रसार माध्यम है, वो सवर्णों का प्रसार माध्यम है, वो इस देश के वंचितों का, दलितों का, इन लोगों का प्रसार माध्यम नहीं है, इनकी आवाज़ बनने वाला मीडिया नहीं है, वो उनकी आवाज़ नहीं बनेगा। और इसीलिए उन्होंने मूक नायक जैसे न्यूज़पेपर्स उन्होंने शुरू किए कि जो बोल नहीं पाते हैं, जिनकी आवाज़ बुलंद नहीं हो पाती, ऐसे लोगों की आवाज़ बुलंद करने वाले खबरें को जहां चलाई जा सके, ऐसे न्यूज़पेपर का उन्होंने गठन किया और ऐसे न्यूज़पेपर उन्होंने निकाले। वही बात इस देश के अंदर जो बहुजन आंदोलन की शुरुआत मान्यवर कांशीराम साहब ने की, तो मान्यवर कांशीराम साहब ने भी एक कंसेप्ट रखी कि इस देश के अंदर जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो बनियाओं का है, वो उद्योगपतियों का है, वो पूंजीपतियों का है, और वो इस देश की मनुवादी व्यवस्था उन्हें संरक्षण देती है, तो इसीलिए वे भी उस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, तो ना कि इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की आवाज़ बनने के लिए वो काम करेंगे। तो ऐसे में ये जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, तो इस मेन स्ट्रीम के मीडिया में बहुजन आंदोलन को या बहुजनों की खबरों को जगह नहीं मिल पाती, और ये जगह नहीं मिलने के कारण अब YouTube ने एक हमको ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा कर दिया है कि जहां पर आपकी खबरों को एक प्रेशर के माध्यम से कहो या व्यवस्था के माध्यम से कहो, वो से मैनिपुलेट हो सके, तो ऐसे में YouTube जो है उसके ऊपर किसी का प्रभुत्व नहीं है, उसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, तो ऐसे में आप अपनी खबरों को बिंदास तरीके से, नीडर तरीके से आप उसे चला सकते हैं। तो वो एक कोशिश हमने द थिंग के माध्यम से करने की ट्राई किया है, और ऐसे में आप तमाम लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी, और ऐसे में आपने
हमारे चैनल को पसंद किया। आपके एक लाइक से, एक कमेंट से हमें ताकत मिली और हमें हौसला मिला कि हाँ, हम भी इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में, इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में हम भी हिस्सा बन सकते हैं। साथियों, आगे मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार मीडिया जो है, ये मीडिया हमारे बहुजन मीडिया की भी अब बात करेंगे। जैसे YouTube ने हमें प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा कर दिया है कि हम अपने समाज की बात कर सके, हम अपने आंदोलन को डिफाइन कर सके, हम अपने आंदोलन की दिशा बता सके और हमारे आंदोलन के नेता को प्रोजेक्ट कर सके, हमारे आंदोलन का किस प्रकार हालचाल देश के अंदर क्या चल रहा है, तमिलनाडु में क्या चल रहा है, पंजाब में क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, कर्नाटक में क्या चल रहा है, बिहार में क्या चल रहा है, पूरे देश के अंदर जो बहुजन आंदोलन अलग अलग राज्यों में चल रहा है, अलग अलग ढांचों में चल रहा है, उसको हम एकत्रित करने की हम जो है वो यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन YouTube ने जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा कर दिया है, तो ऐसे में और भी कई सारी मीडियाज़ आपको नज़र आती हैं। वो मीडिया भी यही कहेगी कि हम बहुजन मीडिया हैं। तो ये जो तथाकथित जो बहुजन मीडिया हैं, इनसे भी हमें शिकायत है, चूँकि हम इस पर 1 साल से काम कर रहे हैं और बहुजनों की खबरों पर हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। और ऐसे में हम बहुजन यूट्यूबर्स को भी हम देख रहे हैं, उनका भी हमने आकलन किया, तो हमको ये समझ में आया कि हम कहते हैं कि हम बहुजन मीडिया हैं, लेकिन हम उसे आइडेंटिफाई करने से डरते हैं कि हम किस आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं। वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं खुले तौर से और बिंदास तरीके से, नीडर तरीके से ये नहीं बता पा रहे कि किस आंदोलन को लेकर आप काम कर रहे हैं, बल्कि वो समाज से क्या कर रहे हैं, वो व्यूअर्स को बटोर रहे हैं, मतलब समाज को बता रहे कि हम बहुजन मीडिया है, और फिर बहुजन समाज से जो है वो व्यूअर्स को बटोर रहे हैं, बहुजन समाज से सब्सक्राइबर तो ले रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज को जो एग्जैक्ट डायरेक्शन देना चाहिए वो उस मीडिया के माध्यम से नहीं हो रहा है। तो ये मैं एक नकारात्मक बात यह बताना चाहूँगी कि बहुजन मीडिया कहने के लिए बहुजन मीडिया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी विचारधारा से वो प्रभावित हमको नजर आती है, किसी ना किसी प्रेशर में नजर आती है। तो जब बहुजन समाज के व्यूअर है आपके पास, बहुजन समाज के सब्सक्राइबर हैं, उसके बाद बहुजन समाज से ही आप धन भी इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन बाद में आप किसी छोटे नेता को बड़ा साबित करते हो और बड़े नेता को छोटा साबित करते हो, वही उसी पर विचार विमर्श करते हो, जिस आंदोलन को गति देने का काम जो नेता करते रहे हैं उनके बातों पर टिक्का टिप्पणी करते हैं। तो ये जो है ये उनके चैनल का जो है वो क्लियरिटी नहीं होने की वजह से नजर आ रहा है। मीडिया का काम या फिर बहुजन मीडिया का ये जो कंसेप्ट लाया है या ये जो कंसेप्ट जो रखा गया वो इसलिए रखा गया कि हम अपनी व्यवस्था को मजबूत बना सके, समतामूलक समाज की व्यवस्था को मजबूत बना सके। और समतामूलक व्यवस्था के लिए जो भी कोई काम कर रहा है, चाहे फिर वो राजनीतिक आंदोलन में काम कर रहा है, वही सामाजिक आंदोलन में काम कर रहा है, वही आर्थिक मुक्ति के लिए काम कर रहा है, उस आंदोलन को आप आइडेंटिफाई करके आप उस आंदोलन के साथ बने रहें, ताकत के साथ हमको खड़ा रहना है। और ऐसे में मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि हमारे चैनल का कोई पर्टिकुलर कोई स्पॉन्सर नहीं है। हम किसी भी प्रकार का चंदा या किसी भी प्रकार की आर्थिक जो है वो हेल्प हम नहीं ले रहे, इकोनॉमिकल हेल्प हम किसी से ले नहीं रहे हैं और हम नहीं लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि जो कोई सहारा देता है वो इशारा भी देता है। और इसी वजह से जब हमारा कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई हमें इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हम इस आंदोलन के साथ इतने ताकत के साथ खड़े हैं। और हम चाहते हैं कि हम आने वाले समय में भी अपने आंदोलन के साथ, समतामूलक समाज के आंदोलन के साथ, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन के साथ हम इसी प्रकार से ताकत के साथ में खड़े रहें। साथियों, आपसे अंत में यही मैं अपील करना चाहूँगी कि यह जो चैनल है यह बहुजन समाज के हर उस तबके तक आपको लेकर जाना है जो इस सामाजिक परिवर्तन का चाहक है, जो चाहता है कि देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन हो, जो चाहता है कि लोकतंत्र की रक्षा हो, जो चाहता है इस देश के अंदर समतामूलक समाज का निर्माण हो। उस तमाम व्यूअर तक आपको इस चैनल को लेकर जाना है। आपका एक लाइक
और एक कमेंट हमें हौसला देता है, हमारी ताकत बढ़ाता है, हमारे अंदर लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। चाहे वो मनुवादी मीडिया से लड़ने की ताकत हो या फिर मनुवादी व्यवस्था से लड़ने की ताकत हो, वो आपका एक लाइक और एक कमेंट वो हमें देता है। तो आप बने रहिए द थिंग के साथ, आप अपना लाइक और कमेंट जरूर करते रहिए। प्रतिक्रियाएं हमारे चैनल पर आप दर्ज करें, आप बताएं अगर आपके पास कोई सजेशंस है, आप चाहते हैं कि किस प्रकार से हम अपने चैनल को और अपडेट कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारे चैनल में बदलाव होने चाहिए, तो आप अपने कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई खबर है और वो बहुजन आंदोलन से जुड़ी हुई है तो आप वो खबर भी आप हमको दे सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर आप हमें शेयर कर सकते हैं। अगर आपके इधर किसी के भी साथ अन्याय अत्याचार की घटनाएं वारदात अगर हो रही हैं, जातिवादी और जाति सूचक अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, तो वो भी आप हमें बताएं। हम आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, हम बताएंगे उसे सार्वजनिक रूप से, हम बताएंगे उस अन्याय अत्याचार की भाषा को, हम बताएंगे कि किस प्रकार से अन्याय हुआ और किस प्रकार से न्याय की मांग की जा रही है, किस प्रकार से न्याय की गुहार की जाती है। और साथ ही मैं यह भी आपको बताना चाहूँगी कि हमारे इस वीडियोस को जो हमारे चैनल्स पर आती है, जो खबरें आपके लिए हम बनाते हैं, उन खबरों को बहुजन समाज के तबके तक आपको पहुंचाना है। हम कोशिश करेंगे कि देश भर से अलग अलग राज्यों से अलग अलग खबरें आप तक पहुंचे और आपका काम है उन खबरों को उनके जगह पर पहुंचाना। देश के कोने कोने में जय भीम बोलने वाले लोग हैं, उन जय भीम बोलने वाले लोगों तक आपको इस चैनल को पहुंचाना है। यही अंत में मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, विदा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।